अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की हदीस का ताल्लुक़ तिरमिज़ी से इब्न माजा से और इसके रावी जो हैं हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और इस मज़मून का ताल्लुक़ भी दरअसल हौज़ कौसर से। अन सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, हौदी मिन अदनिन इला अम्मानिल बलक़ा, कि मेरा जो हौज़ है, मेरे हौज़ की यानी मेरे हौज़ कौसर की जो मसाफ़त है वो कहाँ से कहाँ तक है? का उसकी मसाफ़त अदन से बलक़ा के अम्मान तक है। इससे पहले भी हम हदीस बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर का तूल व अर्ज़ क्या है। उसमें हमने बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे हौज़ कौसर की जो लंबाई चौड़ाई है मुरब्बा है, और उसके एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र 1 महीने का सफ़र है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लंबाई चौड़ाई को उर्फ़ी ज़ुबान में समझाया है। जैसे एक आम कोई नाप तोल के एक इंच बात नहीं बताई। इसी तरह इस हदीस में भी आपने एक बात को तकरीबी तौर पर समझाया, जिसको अरबी में कहते हैं अला तरीक़ तक़रीब ला अला सबील तहदीद। आपने तहदीदन बात नहीं समझाई कि इंच लेके फ़ीता लेके आपने कहा यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई चौड़ाई है, बल्कि लोगों को समझाने के लिए कि मैं हौज़ कौसर कितना बड़ा है, तो एक आम फ़हम अंदाज में समझाते हुए आपने फरमाया मेरे हौज़ कौसर की लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है एक कोने से दूसरे कोने तक, कि जैसे कि अदन से अम्मान बलक़ा के अम्मान तक की जो मसाफ़त है का जो की लंबाई चौड़ाई है, बिल्कुल इसी तरह मेरे हौज़ कौसर की भी ये लंबाई है। अल्लाह अकबर। यानी मेरे हौज़ कौसर के एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबाई कितनी जो लंबाई चौड़ाई है, यानी मैंने पिछले हदीस में बताया था कि इसकी लंबाई चौड़ाई यानी मुरब्बा ये बराबर है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक कितनी लंबाई है का उतनी लंबाई है जितनी अदन और बलक़ा के अम्मान के दरमियान है, इतनी चौड़ाई है जितनी अदन और बलक़ा के दरमियान है। ठीक है, यानी एक आपने कोई फ़ीता लेके नापा नहीं है, बल्कि आम फ़हम अंदाज में आपने बात समझाने की कोशिश की। आपने बात समझाई है कि मेरे हौज़ कौसर की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है जैसे जो समझ लो कि अदन और बलक़ा के दरमियान जो फ़ासला है, तो मेरे हौज़ कौसर के एक कोने से दूसरे कोने तक कितना फ़ासला है। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई अदन और अम्मान ये कहाँ है? अदन ये यमन का शहर है और अम्मान जो है ये शाम का शहर है। ठीक है जी, अम्मान शाम का शहर है और अदन यमन का शहर है। तो यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे आप देख लें। और फिर जो अम्मान है वो अम्मान शाम की सरजमीन बलक़ा, ये अम्मान उसका हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो एक तो हदीस से साबित है कि बलक़ा का अम्मान। इसकी मज़ीद तशरीह जो इब्न असीर ने निहाया में की है वो ये है, इन्नहा मदीनतुन क़दीम बिश्शाम मिन अर्ज़िल बलक़ा, ये एक कदीम शहर है शाम के अंदर और ये अर्ज़ बलक़ा का हिस्सा है। कौन सा? अम्मान बलक़ा की जो सरज़मीन है शाम के अंदर, ये उसका एक ख़ित्ता है। तो असल ख़ित्ता बलक़ा हुआ, बलक़ा का एक ख़ित्ता अम्मान हुआ। ये बात याद रखिएगा, मिन अर्ज़िल बलक़ा। ये मैंने इसलिए भी मैंने तशरीह ज़रूरी समझी कि हज़रत नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के तहत लिखा है कि मतलब ये कि इस दुनिया में अदन और बलक़ा के करीब वाले अम्मान के दरमियान जितना फ़ासला है, इससे पता चलता है कि बलक़ा के करीब वाले अम्मान
कि इसका मतलब बलका एक अलग बस्ती है, उसके करीब जो अम्मान है वो मुराद है। जबकि इब्ने असीर से पता चलता है कि बलका की जो सरज़मीन है वो वसी सरज़मीन है, उस सरज़मीन का एक ख़ित्ता अम्मान है। तो बहरहाल इब्ने असीर की बात में ज़्यादा वज़न होगा, वो बड़े भी हैं और क्या कहते हैं, बस इतनी बात काफ़ी है बहरहाल कि मौलाना मंजूर नोमानी की बात से जो इतना पता चलता है कि बलका एक अलग सरज़मीन है, उसके करीब अम्मान है, तो ऐसी बात नहीं है। ख़ुद बलका की सरज़मीन का एक ख़ित्ता अम्मान है। एक तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा यहाँ। दूसरी बात नोट करने की यहाँ ज़रूरत ये है कि जो हदीस में लफ्ज़ आया है मिन आदनिन इला अम्मान इल बलका, इला अम्मान इल बलका, ठीक है। अब ये अम्मान और बलका के दरमियान, या अम्मान और बलका आपस में एराब इनकी तरकीब क्या होगी, क्योंकि तरकीब से कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर होता है, तरकीब से हदीस की समझ बेहतर अंदाज में आती है। तो आजकल तो एराब लगी हुई अहादीस आपको नेट पे मिल जाती हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ लिखा हुआ एक में इला अम्माना, अम्मान पे फ़तह मौजूद है। मेरी हैरानी हुई कि अम्मान जब है ही मुज़ाफ़ अलबलका की तरफ, तो इस पर तो फ़तह आना ही नहीं चाहिए, चाहे वो गैर मुनसरिफ़ है। लेकिन जब ये इजाफ़त, ये मुज़ाफ़ हुआ, तो फिर इला अम्मान नहीं होना चाहिए, इला अम्मानिल बलका। तो मैंने मौलाना मंजूर नोमानी के तर्जुमे की तरफ देखा कि उन्होंने तर्जुमा क्या किया है। तो उन्होंने तर्जुमा क्या किया ज़रा देखिए। वो कहते हैं मेरे हौज़ की मसाफ़त इतनी है जितनी कि अदन से अम्मान बलका तक, अम्मान बलका तक। इसका मतलब इससे मुतरश्शे होता है, जो तरश्शुह होता है वो बता रहा हूँ कि मौलाना मंजूर नोमानी अम्मान और बलका को मुबदल बदल बना रहे होंगे, मुबदल मेनू और बदल बना रहे होंगे। ये मुबदल मेनू नहीं होता, मुबदल होता है, क्योंकि इसके लिए इब्दाल का लफ्ज़ इस्तेमाल है, ठीक है। तो मुबदल मेनू और बदल, ठीक है। तो जिस तरह का तर्जमा मौलाना नोमानी ने किया उससे पता चलता है कि अम्मान और बलका आपस में मुबदल मेनू और बदल हैं, कि अम्मान मुबदल मेनू अल बलका बदल है। लेकिन फिर तो मकसूद मुबदल मेनू बदल में तो बदल होता है। अम्मान मुबदल मेनू तो बतौर तमहीद के लाया जाता है, मकसूद तो बदल होता है। तो फिर तो बदल ये हुआ कि अदन से बलका तक का जो का फासला है वही फासला मेरे हौज़ कौसर के एक कोने से दूसरे कोने तक है। हालांकि हदीस के मिजाज से, हदीस को पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह के नबी अदन और अम्मान को ले रहे हैं, न कि अदन और बलका को ले रहे हैं। अलबत्ता अम्मान को समझाने के लिए आपने बलका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये तमाम तर वजाहत इसलिए करनी पड़ी, इस वजाहत से पता चलता है कि ये आपस में मुबदल मेनू और बदल नहीं है। क्योंकि मैंने अरबी कुतुब में भी देखा है कि अम्मान को बाज़ अरबी कुतुब में जो एराब लगे हुए हैं उन्होंने फ़तह लिखा है। फ़तह इसी सूरत में हो सकता है कि भाई आप अम्मान को मुबदल मेनू बना लें और अलबलका को बदल बना लें, ठीक है ना। चूँकि ये गैर मुनसरिफ़ है तो इस पर फ़तह आ गया, अलबलका मुनसरिफ़ है तो इस पर कसरा आ गया, क्योंकि इला के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ तर्जुमा वालों ने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया है, जो मुज़ाफ़ इलैहि के किया है, कि बलका से बलका के अम्मान तक, अदन से बलका के अम्मान तक। और यही हदीस की रूह से ज़्यादा मुनासिब लगता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में जो फरमाते हैं वो मकसूद अम्मान को बता रहे हैं। ये तरश्शुह होता है अदन से अम्मान, लेकिन अम्मान के बारे में फरमाया वो अम्मान है जो बलका वाला अम्मान है, बलका का अम्मान। और बलका का अम्मान इब्ने असीर ने जो कहा है कि ये बलका की सरजमीन का एक खित्ता है, तो उससे भी पता चलता है कि ये बलका का अम्मान मुज़ाफ़ इलैहि होना चाहिए। जब मुज़ाफ़ इलैहि हुआ तो अम्मान पे कसरा आ ही नहीं सकता, जर नहीं आ सकती, इस पर क्या अम्मान पर फ़तह नहीं आ सकता, अगरचे गैर मुनसरिफ़ है, लेकिन चूँकि मुज़ाफ़ लिहाजा इस पर जर आएगी और मजरूर बिल कसरा लफ्ज़न होगा। ये आपको बताना मकसूद था, मुझे बताना चाहिए था ये बिल्कुल आखिर में, लेकिन चूँकि दूसरी बात भी छिड़ गई थी तो इसलिए ये बात यहाँ आ गई कि इस पर बहरहाल जर पढ़नी चाहिए, मजरूर बिल कसरा लफ्ज़न इला अम्मा ने, ठीक है, अल बलका इला अम्मा निल बलका, ठीक है जी। तो बहरहाल इससे एक बात साबित हो गई
कि अदन से अम्मान तक, अम्मान कौन सा? जो शाम के अंदर सरजमीन बलका की एक बस्ती है, ठीक है, एक शहर है, ये वो अम्मान है जो सरजमीन शाम में जो एक ख़ित्ता है बलका, उसका ये एक ख़ित्ता है, अंदरूनी ख़ित्ता। ये बात हो गई। जैसे हमारा होता है ज़िला, ज़िला के अंदर एक तहसील होती है। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है जी। तो हौदी मिन आदनिन इला अम्मान बलका माउहु अशद्दु बयाज़म मिन लबन। अल्लाहु अकबर। और मेरे हौज़ कौसर का पानी दूध से सफ़ेद तर है, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद। वह अहला मिनल असल, और मेरे हौज़ कौसर का पानी शहद से ज़्यादा मीठा है। इसको आसल न पढ़ें, आसल पढ़ें, क्योंकि आसल मुसफ़ा कुरान करीम ने इस्तेमाल किया। वह अक्वाबुहु अदद नुजूम इस्समा, और इसके जो प्याले हैं जिससे हौज़ कौसर से पानी भर के पीना है, इसके जो गिलास हैं, इसके प्याले हैं, वो आसमान के सितारों की तादाद में हैं, यानी इतने ज़्यादा हैं। अल्लाहु अकबर। और गुज़श्ता हदीस से पता चला था कि न सिर्फ तादाद में आसमान के सितारों की तरह हैं, बल्कि अपनी चमक दमक और ख़ूबसूरती में भी आसमान के सितारों की तरह है। वहाँ मैंने ज़्यादा इसकी तशरीह की थी। मन शरिब मिन्हु शरबतन लम यज़मा बअदहा अबदा, जो एक दफ़ा इससे पानी पिएगा, अल्लाहु अकबर, समझाइए, तो वो फिर कभी भी इसके बाद वो प्यासा नहीं होगा। भाई इस हौज़ कौसर पर सबसे पहले आने वाले लोग कौन हैं? का अव्वलुन नासी वुरूदन फ़ुक़राउल मुहाजिरीन। सबसे पहले इस हौज़ कौसर पर मेरे पास वारिद होने वाले लोग कौन से होंगे? वो मुहाजिरीन में से फ़ुक़रा मुहाजिरीन होंगे। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने मदीने से, मक्के से मदीने हिजरत की अल्लाह के नबी के हुक्म पर, मदीने पहुँचे, कुर्बानी दी, माल छोड़ा, अमीर से गरीब हुए, अजनबी बन गए, मज़दूर बन गए, और ऐसे मज़दूर बन गए पर उन पर हमेशा मज़दूरी तारी रही, और बिखरे बाल, मेले कुचेले कपड़े। अल्लाह अकबर। लेकिन दीन पे उन्होंने आँच नहीं आने दी, दुनिया की फ़िक्र नहीं की कि मक्के को छोड़ दिया, अमीर से गरीब हो गए, देश से परदेश में आ गए, कोई परवाह नहीं की, और आके मजदूरी की। और इतने गरीब बन के मजदूरी करते करते भी वक्त नहीं मिलता था कि कपड़ों को धोएं, वक्त नहीं मिलता था कि अपने बालों को कंघी करें, क्योंकि आखिर पेट का भी ख्याल रखना है, नबी अलैहिस्सलाम के पास दीन भी सीखना है, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ गज़वात में शरीक भी होना है। सारे दिन की मसरूफ़ियत है, रात की मसरूफ़ियात हैं, घर को भी संभालना है, और उठने वाले दीन की बुनियादों में भी पानी डालना, आबियारी करनी है। तो ऐसे फ़ुक़रा मुहाजिरीन जिनकी गुर्बत संभल नहीं सकी, लेकिन दीन पे उन्होंने आँच नहीं आने दी, गुर्बत संभल नहीं सकी, और दिन भर इतने मेहनत करते थे कि बालों में हर वक़्त बाल बिखरे हुए होते थे, गुबार से अटे हुए होते थे, कपड़ा एक आध जोड़ा ही कपड़ा होता था, वो भी मेला कुचेला होता था, उसको धोने का वक्त भी जल्दी से नहीं मिलता था। ये सारी तशरीह हज़रात मोहतरम इसलिए कर रहा हूँ कि आखिर में सवाल जवाब होगा तो आपको इस तशरीह की कदर आएगी, गौर से सुनिएगा, समझ आई बात की। ला इलाहा। तो ये वो फ़ुक़रा मुहाजिरीन जो मदीने पहुँचने के बाद भी गरीब रहे, उनसे गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकी, गुर्बत ने उनकी जान नहीं छोड़ी। अल्लाहु अकबर। फ़कीरी में रहे, मजदूरी में रहे, कुर्बानी में रहे। अश्शुअस रुऊसा, अश्शुअस रुऊसा, और बिखरे बाल वाले, सरों के बाल बिखरे हुए। अद्दुन्सु सियाबा, कपड़े मेले कुचेले कपड़ों वाले। अल्लज़ीना ला यनकिहून अलमुतनइमात, और ऐसे कि खुशहाल औरतों से, नाज़ और नियाम में पली औरतों से वो शादी ना कर सकें। और इसको ला युनकहून भी पढ़ा गया है, जिसका मतलब ये बयान किया जाता है ला युनकहून अलमुतनइमात, उनकी शादी करवाई ना जा सके, कोई उनको रिश्ता ही ना दे।
मना कर दे नहीं जी इनको तो खुशहाल रिश्ता नहीं देना, ये कैसे संभालेंगे? तो ला यनकिहून मारूफ भी पढ़ा गया है, दोनों का मतलब एक ही बन जाता है। ला यनकिहून अलमुतनइमात, खुशहाल औरतों से वो बेचारे शादी ना कर सकें। वला युफ्तहु लहुमुस्सुदद, और कहीं जाएं तो इनको इनके लिए दरवाज़ा ना खोले, यानी इनको वक़्त ना दे। यानी ऐसी हालत में बिखरे बाल वाले, मैले कुचेले कपड़ों वाले खुशहाल औरतों से शादी कर ना सकें। समझ आई? अल्लाह अकबर। खुशहाल औरतों से शादी करेंगे, पालेंगे कैसे? फिर खुशहाल औरतों के घरानों वाले इनको रिश्ता दें कैसे? और इनके लिए कोई दरवाज़ा, इनकी ऐसी हालत है कि इनकी हालत को देख के कोई इनको खुश आमदीद न कहे, कोई इनके लिए अपने दरवाजे न खोले। यानी हालत ये हो। वो एक अलग बात है, दीन की वजह से फ़ुक़रा जो ये मुहाजिरीन हैं, तो वो मुहाजिरीन मुसलमान का मुआशरा तो इनको अहमियत देता ही देता था, लेकिन आम समाज की बात हो रही कि इनकी हालत देखे न कोई इनको रिश्ता दे, समझ आई, और न इनके लिए कोई दरवाज़ा खोले। अल्लाह अकबर। वला युफ्तहु लहुमुस्सुदद। ऐसे लोग सबसे पहले अल्लाह के नबी के पास हौज़ कौसर पर वारिद होंगे। अल्लाह अकबर। ख़वातीन व हज़रात, इसमें दो तीन बातें समझने की। सबसे पहले ये देखें, फ़ुक़रा मुहाजिरीन कहा, इसमें सहाबा में से मुहाजिरीन में से इन फ़ुक़रा की बात हो रही है जो हिजरत के बाद भी गुर्बत इनसे ख़त्म नहीं हो सकी। यानी दीन में कुर्बानी देते हुए परदेसी इख्तियार करना, कुर्बानी देते हुए गुर्बत इख्तियार करना। फिर गुर्बत भी ऐसी जिस तरह परदेसी दूर नहीं हुई, गुर्बत भी दूर नहीं हुई, लेकिन दीन पे आँच नहीं आने दिया। दुनिया गई और दुनिया से इतने बेपरवाह हो गए, मजदूरी की, बिखरे बाल, मैले कुचेले कपड़े मुश्किल से ही वक्त में लेके धोएं। एक तो इनके लिए तसल्ली इस हदीस में कि लोगों, इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले लोगों, बिल्कुल बेहिम्मत ना होना। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी इस फ़कीरी को, तुम्हारी इस गुर्बत को, तुम्हारी इस बेबसी को, तुम्हारे इन बिखरे बालों को, मैले कुचेले कपड़ों को अच्छी तरह देख रहा है। तुम्हें पूरा पूरा बदला देगा। तुम्हें हौज़ कौसर पे सबसे पहले नबी के पास पहुंचाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें आजमाइशों से बचाए ऐसी, और हौज़ कौसर पे सबसे पहले वारिद होने वालों में अल्लाह हमें भी शामिल करे, इन फ़कीरी की और आजमाइशों से बचाकर। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल, हम मांग तो सकते हैं ना, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये तसल्ली भी है। फिर लोगों के दिल में कुर्बानी की अज़मत भी बिठानी है, सहाबा की अज़मत भी बिठानी है, सहाबा में से मुहाजिरीन की अज़मत बिठानी है। मुहाजिरीन में से जो मुहाजिरीन फ़कीर बेचारे रहे, आगे अपनी दौलत में तरक्की न कर सके, लेकिन दीन पे आँच नहीं आने दिया, उनकी अज़मत दिल में बिठानी है। इस हदीस में खुसूसी तौर पर, इस हदीस की रोशनी में, इस हदीस ने उनकी अज़मत को बिठाया कि देखो, स्पेशली इनकी अज़मत को देखो। और इसी तरह बाद के अदवार में भी जो कुर्बानी देंगे, जो हिजरत करेंगे, जो गरीबी बर्दाश्त करेंगे, जो फ़कीरी बर्दाश्त करेंगे, जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देंगे, दीन पे आँच नहीं आने देंगे, दुनिया चली जाए, बाल बिखर जाए, कपड़े मैले कुचेले हो जाए, परवाह नहीं, वो भी मायूस ना होना। अल्लाह उनको भी इंशाअल्लाह हौज़ कौसर पर अपने पास ज़रूर बुलाए, अपने नबी के पास ज़रूर आने देगा। ये बाद वालों के लिए भी खुशखबरी हैं। सिर्फ मकीस अली को नहीं देखें, मकीस को भी देखें। अल्लाह अकबर। एक बात यहाँ मुकम्मल होगी, सारी बातें। अब आखिरी बात की तरफ एक मुतवज्जे करना मकसूद है। आप याद दें कि दीन तो सफाई की बात करता भाई, दीन तो कहता कि भाई आप अपने बाल भी संवार के रखें, अपनी शक्ल व सूरत भी संवार के रखें, अपने कपड़े भी साफ़ रखें। जबकि हदीस में तो है कि इनके बेले कुचेले कपड़े हैं, इनके बिखरे बाल हैं, हालत ऐसी कोई इनको अपनी बेटी न दे, कोई खुशहाल बेटी इनकी निकाह में ना जा सके, हालत ऐसी को कोई इनके लिए दरवाज़ा ना खोले, और फिर यही सबसे पहले हौज़ कौसर पे आएंगे। तो इस हदीस से तो ये पता चलता है कि बंदों को मुकम्मल तौर पे दुनिया छोड़ देनी चाहिए और अपनी ये हालत बना लेनी चाहिए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर सबसे पहले वारिद होने वालों में हम भी शामिल हो जाएं। आप ये देखें ना, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? सवाल पैदा होता है।
यही वजह है कि अहादीस के बाद रुवात को देखते हुए इस हदीस पर ज़ौफ़ का भी हुक्म लगाया गया, लेकिन हम ज़ौफ़ का हुक्म नहीं लगाते क्योंकि बहुत से मुहद्दिसीन इस हदीस को सही करार देते हैं। लेकिन सवाल कायम होता है तो सवाल का जवाब भी तो देना है ना। आप मीठी मीठी बात सुना के चले जाएं जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर सबसे पहले फ़ुक़रा मुहाजिरीन होंगे जिनके बाल बिखरे हुए थे दुनिया में, मेले कुचेले कपड़े थे दुनिया में, हालत ऐसी थी कि कोई इनको अपना रिश्ता ना दे, अपनी बेटी का रिश्ता ना दे और इनके लिए कोई दरवाज़ा ना खोले। हालत इनकी ऐसी थी, कैफियत इनकी ऐसी थी, कोई इनको वेलकम ना करे। जब आपने तारीफ़ कर दी तो फिर खुद बने ना ऐसे। क्या मेरे और आप में से कोई इस तरह बनने के लिए तैयार है? क्या अल्लाह के नबी की ये तालीमात है कि कपड़े मैले कुचेले रखो? क्या अल्लाह के नबी की ये तालीमात है कि बाल बिखरे रखो, कंघी ना करो? नहीं, ऐसी तालीमात तो नहीं है। तो फिर हदीस का मतलब क्या हुआ? तो मैं पहले ही हदीस के अंदर तशरीह करते हुए इसका जवाब सवाल मुक़द्दर के जवाब के तौर पर दे चुका हूँ। अगर आपने सुना हो फिर आपको बता देता हूँ। उस वक़्त मैंने कहा था आप इसको गौर से सुने कि आगे एक सवाल आएगा, मैंने जवाब देना है। भाई ये जो इन बिचारों पर हालत तारी हुई फ़ुक़रा मुहाजिरीन पर कि बाल बिखरे, कपड़े मैले कुचेले, हालत ऐसी कि कोई अपनी बेटी ना दे, हालत ऐसी कत नज़र दीन के, दीन की बात नहीं हो रही, कत नज़र दीन के, दुनिया की नज़र में कोई इनके लिए कोई इनको वेलकम ना करे कत नज़र उमूर दीन, दुनिया वालों के नज़र में कोई दुनियादार इनके लिए अपने घर का दरवाज़ा ना खोले। समझाई? ये जो हालत इन पर तारी हुई, इन्होंने खुद अपने ऊपर तारी नहीं की जनाब। ये खुद से ऐसे नहीं बने कि कंघी करने का वक्त था तो कंघी नहीं की, अच्छे कपड़े पहनने का वक्त था तो अच्छे कपड़े नहीं पहने। हदीस मिलती हैं तो अल्लाह की नेमत का असर आप पे जाहिर होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, उस दौलत के मुताबिक आप अच्छे कपड़े पहने। हदीस से पता चलता है। तो यहां तो क्या कहते हैं, हौज़ कौसर पे आने वाले साले में सबसे पहले आने वाले मैले कुचेले कपड़ों वाले हैं। जनाब इसका आसान तरीन जवाब यही है, इन बिचारों पर ये जो हालत तारी हुई ये इख्तियारी हालत नहीं है, ये बिचारों की इस्तरारी हालत है। ये दीन की कुर्बानी देते हुए इस हालत का शिकार हुए, न कि खुद इन्होंने अपने ऊपर यह हालत तारी की है। अब आप समझ गए होंगे, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है ना उनको इन चीजों का पता है। आप सिर्फ जिहाद के लिए चले जाएं, फिर आपको पता चल जाए आपको क्या हशर नशर होता, आपकी दुनिया का, आपकी दौलत का। बाद में अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया खोल दे उन कुर्बानियों के बदले में, तो ये एक अलग बात है। तो जनाब ये जो इनकी हालत फ़ुक़रा मुहाजिरीन की जो बयान की गई है, बिखरे बाल, मैले कुचेले कपड़े और हालत ऐसी कि कोई वेलकम ना करे, कोई अपनी बेटी इनको रिश्ते में ना दे, खुशहाल बेटी तो ये हालत इन पर तारी हुई है, खुद तारी नहीं की। इन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी। मक्के से मदीने पहुंचे, सारा माल रह गया मक्के में। अबू बकर जैसा अमीर आदमी भी मदीने में आके गरीब हो चुका था। यही वजह कि कुरान कह रहा लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, क्योंकि उनके अम्वाल मक्के के लोगों ने कब्जा कर लिया था और मक्के के लोगों की मिल्कियत में वो अम्वाल आ गए थे, ये गरीब हो गए थे यहां। अल्लाहु अकबर। तो यहां ये बात हो रही है कि जब ये मक्के से मदीना हिजरत करके आ गए तो दीन की कुर्बानी देने की वजह से ये अमीर से यकलख्त गरीब हो गए। क्या पाकिस्तान बनते वक्त बहुत से मुहाजिरीन ऐसे नहीं थे जो पाकिस्तान पहुंचे तो वहाँ बहुत अमीर तरीन थे, यहाँ के गरीब तरीन हो गए, कुछ भी नहीं बचा। और ऐसे भी हैं जिनकी यहाँ जायदादें बन गई, लेकिन ऐसे भी कम नहीं है जो वहाँ बहुत अमीर थे, यहाँ बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, माल भी गया, जान भी गई, औलादें भी गई, बीवी बच्चे भी गए, लुट पुट के आ गए यहाँ। तो भाई इतना ही समझ लें कि दीन की लोग कुर्बानी दी, मक्के से मदीने पहुंचे, माल भी गया, अमीरी से फ़कीरी आ गई, तंगदस्ती आ गई, परदेसी आ गई, और फिर वो फ़कीरी दूर नहीं हो सकी। दिन पर मेहनत करते थे, रात को अपने क्या कहते हैं घर पहुंचते थे, घर वालों को भी संभालते थे। आपने उस सहाबी का वाक़या नहीं पढ़ा जो रोज़े में था और दिन भर मेहनत करके आया, आंख लग गई, अगले दिन दोबारा रोज़ा शुरू हो गया। कैसी हालत होती थी जनाब। ये वो हालत है जो इख्तियारी तौर पर सहाबा ने इख्तियार नहीं की, गैर इख्तियारी तौर पर कुर्बानी देने की वजह से
दीन की हिफाजत करने की वजह से, दीन की बुनियादों में आबियारी करने की वजह से इन हालात का उनको सामना करना पड़ा। और फिर ये हालात ऐसे हुए कि जिंदगी पर ये हालात बहुत से सहाबा से दूर ना हो सके, ये सबसे पहले पहुंचेंगे हौज़ कौसर पर। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इख्तियारी तौर पर बाल में कंघी भी ना करें, इख्तियारी तौर पर अच्छे कपड़े पहनने की कुदरत के बावजूद मेले कुचेले कपड़े पहने, इख्तियारी तौर पर अपनी हालत ऐसी बनाएं कि कोई बेटी का रिश्ता हमें ना दे। ये तालीमात बहरहाल इस्लाम की बिल्कुल नहीं है। इस्लाम इन तालीमात से बरी ज़िम्मा है। ये जो हालात हुए ये कुर्बानी देने की वजह से गैर इख्तियारी तौर पर सहाबा पर, इन सहाबा पर तारी हुए हैं। अब जब ये हदीस आपके सामने ये इस वजाहत के साथ खुल के सामने आएगी तो आप कभी अपने साथ ये सलूक नहीं करेंगे कि कंघी ना करें, मेले कुचेले कपड़े पहने, पसीने की बदबू आपसे आ रही हो, कोई आपको देखकर वेलकम ना करे और कोई आपके लिए दरवाज़ा ना खोले। ये हालात गैर इख्तियारी तौर पर आते हैं। जब आप दीन को वक़्त देते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो बहुत से लोगों पर ऐसे हालात आ जाते हैं। लेकिन इस हालात आने का मतलब ये नहीं कि ये हालात आप ख़ुद पर तारी करें ज़बरदस्ती, ये जायज़ नहीं है। ठीक है जी। अब आखिरी नुक्ते की तरफ आते हैं। ये हदीस बयान करने के बाद मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात की, बात करके सवाल छोड़ के गए, जवाब नहीं दिया उन्होंने। मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बात बहुत अच्छी की, जो सवाल कायम होता है उसका वो जवाब नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हर ज़माने में कुछ अमराज होते हैं। उन्होंने ये हदीस बयान करने के बाद कहा, हमारे इस ज़माने के जो हजरात इस तर्ज अमल को किसी गलतफहमी की वजह से रहबानियत पसंदी और दीन के गलत तस्वुर का नतीजा समझते हैं, चाहिए कि वो इस किस्म की हदीसों पर गौर करें। फिर सुनिएगा, वो कहते ये हदीस जो जिक्र की बिखरे बालों वाले, मेले कुचीले कपड़ों वाले, ये जिक्र करने के बाद मौलाना मंजूर नोमानी लिखते हैं, हमारे इस ज़माने के जो हजरात इस तर्ज अमल को किसी गलतफहमी की वजह से तकश्शुफ़ और रहबानियत पसंदी और दीन के गलत तस्वुर का नतीजा समझते हैं, चाहिए कि वो इस किस्म की हदीसों पर गौर करें। हर ज़माने के कुछ अमराज होते हैं। जिस तरह पहले किसी ज़माने में वाकई रहबानियत और तर्क दुनिया की गलत और गैर इस्लाम सूरतों को इस्लाम का पसंदीदा ज़ुहद बाज़ हलकों में समझा और समझाया जाता था, इसी तरह हमारे इस ज़माने में शायद उसके रद्द-ए-अमल में बाज़ हलकों का मुस्तकिल रुझान ये कि इस्लाम को, उसकी तालीमात को, इस्लाम को, उसकी तालीमात को इस दौर के मादा परस्ताना और नफ्स परस्ताना तकाज़ों से ज़्यादा हम आहंग किया जाए। मतलब ये है, मौलाना मंजूर नोमानी कहते हैं, जिस तरह तर्क दुनिया बिल्कुल रहबानियत, तर्क दुनिया ये तस्वुर गलत, एक फ़ैशन था किसी दौर में, दीनदारी किसी कहते थे बिल्कुल ही दुनिया छोड़ दो, जिस तरह वो गलत था। कहते हर ज़माने में क्या कहते हैं, कुछ अमराज होते हैं। किसी ज़माने में ये बीमारी थी कि मुकम्मल तर्क दुनिया करना ही दीन समझा जाता था। मौलाना नोमानी कहते हैं आज की दुनिया में ये बीमारी आ चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के मादी तकाज़ों से दीन को हम आहंग किया जाए, यानी दुनिया को दीन के साथ मुशाबात दी जाए, उसके जो मादा परस्ताना तकाज़े हैं, समझ आई, उससे इस्लाम की तालीमात को हम आहंग किया जाए। यानी पहले तर्क दुनिया थी, अब फैशन ये आ गया कि ऐन दुनिया को दीन बना के ज़्यादा से ज़्यादा पेश किया जाए। चलें, ये बात भी मौलाना मंजूर नोमानी की बिल्कुल दुरुस्त है, रहिमहुल्लाह की बिल्कुल दुरुस्त है। आज ऐसे लोग हैं, वो मगरिब से इतने मरगूब हैं कि उनकी हर बात को दीन साबित करने की कोशिश करते हैं और मादा परस्ताना क्या कहते हैं, अमल को, तकाज़ों को बिल्कुल ऐन दीन समझ लेते हैं, दीन से हम मांग करते हैं। बिल्कुल ये बीमारी आ चुकी है। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी तो नहीं है ना, इतनी बात कह देना काफ़ी तो नहीं है ना। इस सवाल का क्या जवाब होगा कि बिखरे बाल, मेले कुचेले कपड़े, हालत ऐसी बनाना कोई रिश्ता ना दे, तो क्या ये आइडियल सिचुएशन है जिसको आज हमें इख्तियार करना चाहिए? मौलाना ने इसका जवाब नहीं दिया जो सवाल पैदा होता है, और मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब दे चुका हूँ। जनाब, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। ये दीन के लिए कुर्बानी देने की वजह से गैर इख्तियारी तौर पर बहुत से अहल इस्लाम पर यह हालत आ जाती है। अल्लाह ताला ने उन लोगों को तसल्ली दी है कि कोई बात नहीं, तो मेरे दीन की वजह से तुम पर यह हालत तारी हुई है, एक दिन आएगा, इस सब का मुआवजा तुम्हें मिलेगा। तुम सबसे पहले
क्या कहते हैं, मेरे हौज़ कौसर पर मेरे नबी के पास तुम्हारी हाज़िरी होगी। ये आइडियल सिचुएशन नहीं कि हम इख्तियार करें, ये दीन के लिए कुर्बानी देने की वजह से बहुत से अहले इस्लाम इस आजमाइश से दो चार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, समझ आई। तो तीन चीज़ें याद, एक तो सबसे पहले याद रखें कुर्बानी देने वालों के लिए तसल्ली है। दूसरी बात याद रखें, कुर्बानी हमें देनी चाहिए दीन के लिए, दीन दुनिया नीचे रखनी चाहिए, दीन ऊपर रखना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। तीसरी बात याद रखें जो मौलाना नुमानी ने कहा, जिस तरह किसी दौर में तर्क दुनिया फ़ैशन समझा जाता था कि यह दीन है, आज ऐन दुनिया को दीन बना लेना फ़ैशन समझा जाता है। इससे भी बचना चाहिए। पहली बात भी गलत है, बिल्कुल तर्क दुनिया दीन, और ऐन दुनिया को दीन बना लेना आज की बात भी गलत है। तो एतदाल दरमियान में है, ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो पांचवी बात है, एतदाल दरमियान में है। तर्के ऐन दुनिया को भी दीन नहीं बनाना, लेकिन दुनिया की नेमतों से मुस्तफ़ीद भी होना। ये दुनिया की नेमतें मेरे और आपके लिए बनी हैं। ये अच्छा लिबास, ये अच्छा पहनावा, ये अच्छे घर, ये अच्छी गाड़ी, ये अच्छी पोशाक, ये अल्लाह ने मेरे और आपके लिए बनाया है। हलाल तरीके से हमें इसको हासिल करना चाहिए, और दीन के अंदर रहते हुए जो दुनिया का फ़ैशन है, दीन की हुदूद में रहते हुए दुनिया के तकाज़ों पर अमल करना चाहिए। उलमा को भी ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए कि वो बड़े रंगीले से या अजूबे से नज़र आएँ और वो मुआशरे में अलग थलग एक अलग सी मखलूक नज़र आएँ, समझ आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दीन के अंदर रहते हुए जो दुनिया के जायज़ तकाज़े हैं कि वो सोसाइटी में एडजस्ट होके इन हो सकें, इंजेक्ट हो सकें, और फिर लोगों के अंदर दीन को इंजेक्ट कर सकें, और इस पर अमल करना चाहिए। और ये जो हदीस में सिचुएशन आई है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं कि हम इख्तियार करें, ये सिचुएशन कुर्बानी देने की वजह से बहुत से मुसलमानों को इस सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। अल्लाह इस सिचुएशन से दो चार होने से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, आजमाइश से बचाए, और आखिरत में अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अच्छे से अच्छा बदला दे दे। हम अल्लाह से आजमाइश भी नहीं मांगते, लेकिन अजर भी उसकी शान के मुताबिक पूरा पूरा मांगते हैं। जनाब, हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, आजमाइश नहीं मांगते, लेकिन आजमाइशों से बढ़कर बदला मांगते हैं, और ये हमें मांगने का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। अब ये जो बात है कि जो हदीस में मैंने आपको बात बताई कि ये जो सहाबा पर ये जो हालत तारी हुई, बिखरे बाल, मैले कुचेले कपड़े, हालत ऐसी कि कोई वेलकम ना करे, कोई अपनी बेटी का रिश्ता ना दे, ये आइडियल सिचुएशन नहीं, बल्कि दीन के लिए कुर्बानी देने की वजह से वो इन हालात से दो चार हुए हैं। हदीस की तशरीह में ये बात अल्लाह ताला ने मुझे समझाती, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये आपको बता दी। अल्लाह ताला ख़ताओं से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।